सभी के अंदर विराजमान उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ये हमारे परम प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह श्री सुभाष पत्री सर का सबसे पहला मैसेज है। इसी के साथ हम आज का ये सेशन शुरू करेंगे। उसके पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अगर कोई भी आगे आके अगर बैठना चाहे, स्पेस कवर करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 मिनट का ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर बातें करेंगे। मैं यहाँ कोई क्लास लेने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे क्लास लेना नहीं आता है। कुछ 2-4 बातें पत्री सर के साथ जो हमने आज तक सीखा है और जीवन में अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अनुभव मैं आप लोगों से साझा करने की कोशिश करूँगा। तो कृपया सभी कंफर्टेबल पोजीशन ले लें, चश्मे उतार लें, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं सुखासन की स्थिति में। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, आंखें बंद। सर्वप्रथम आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, एक भाव के साथ कि हमारे परम प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह श्री सुभाष पत्री सर हमारे सामने विराजमान है और वही हमें ध्यान करा रहे हैं। इस भाव के साथ हमेशा ध्यान में बैठ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं जब भी ध्यान करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे बाबा ही मुझे ध्यान करवा रहे हैं और उनके सानिध्य में ही मैं हमेशा ध्यान में रहता हूँ। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ध्यान भी कैसे करना है हम नहीं जानते, क्या करना है हम नहीं जानते, करवाने वाला भी वही, करने वाला भी वही। ध्यान श्वासों में, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल ध्यान श्वासों में। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी दोनों आंखों में रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने दोनों आंखों से हटाते हुए अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे से खोल लें। हमारे परम प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह श्री सुभाष पत्री सर के लिए और साथ ही साथ आप सभी अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू मास्टर्स। अब हम मिलकर कुछ बात करें। सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैं अनुरोध करूंगा मेरे साथ
मेरी माता जी, मेरी बुआ जी और मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई साथ आए हैं। तो ये पहले एक एक मिनट आप लोगों से बात करें, फिर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। पहले बुआ जी से शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। ये संजय मुदलियार, मैं सरस्वती मुदलियार इनकी बुआ हूँ। इनके जरिए मैं पत्री सर से मिली थी फर्स्ट टाइम हैदराबाद में। सर ने मुझसे हाथ शेक करके कहा, एक्चुअली हम लोग हैं चेन्नई साइड से, तमिल, तो उनको तमिल भाषा सीखने की शायद इच्छा रही होगी। तो उन्होंने मुझसे हाथ शेक करके कहा कि आप मुझे अपनी तमिल भाषा सिखाएंगी। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर सिखाऊंगी सर। तो सर बोले ज़रूर सिखाना मुझे, और आप हमेशा मेडिटेशन करना और सबको मेडिटेशन करने की सलाह देना। तो मैंने कहा कि यस सर। तो सर से मैं पहली बार उसी समय मिली थी हैदराबाद में ही। आज 5 साल हो गए। फिर सर से जो भी सीख मिला है, इससे बहुत ही थैंक यू सो मच। भावुक हो गए। इनका एक अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। सर जिस दिन बॉडी विकेट कर रहे थे उसके 3 दिन पहले इनको ध्यान में दिख गया था कि सर जा रहे हैं, लेकिन ये घबरा के डर के मारे मुझे नहीं बताए, ये सोचकर कि मैं बुरा मान जाऊंगा या पता नहीं क्या सोचूंगा। और जैसे ही हमारे बीच ये मैसेज आया तब इन्होंने मेरी मम्मी को कहा और फिर मुझे बताया कि मुझे 3 दिन पहले ही सर मैसेज दे दिए थे, बट मैं नहीं बता रही थी। और अभी हमारे बीच विकास चौधरी भाई हैं, हमारे बड़े भैया हैं, हमारे परम मित्र हैं। ये हमारा जो ट्रिप है ना, इनका मैनिफेस्टेशन है। ये मुझे 2-3 महीने पहले बोलते हैं ध्यान माँ चक्रम क्या होता है बताओ। तो मैं बोला बहुत अच्छी चीज़ होती है, दिसंबर में होता है, हमें जाएंगे कभी मौका मिलेगा तो। इस बार तो हम नहीं जा पाएंगे। तो वो मुझसे नाराज़ होने लगे कि ध्यान माँ चक्रम तो मुझे जाना है। तो एक दिन वो ध्यान में बैठकर पत्री सर से रिक्वेस्ट किए कि मुझे ध्यान महाचक्रम अटेंड करना है सर, आप कैसे भी करके अटेंड कराइए। ये बात मुझे नहीं पता है। जब हमारी करताल की टिकट बन गई और हम यहाँ आने वाले थे, उसके बाद हमको पता चला कि महाराष्ट्र ध्यान महाचक्रम होने वाला, ही इज़ मराठी। और मुझे पता चला ध्यान महाचक्रम मराठी फर्स्ट टाइम। हाँ, इन्होंने पूरा मैनिफेस्टेशन ही करवा दिया, अपने आप के लिए एक ध्यान महाचक्रम ही चालू करा दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विकास चौधरी है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से वही है। ये मेरे दोस्त भी है, मेरे फ्रेंड भी है, और मैं इनको अपना गुरु भी मानता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है मेडिटेशन में आए हुए, 10 मंथ्स अभी हुआ है। लेकिन इस 10 महीनों में मैंने अपने जीवन में इतना बदलाव देखा है, अपनी फैमिली से लेके, अपने बिजनेस से लेके। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि मैं अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के साथ क्लब्स की पार्टियाँ करना, नॉनवेज खाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन जब इनके साथ मैं आया और ध्यान में उतरा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस एज में इतना सब कुछ बदल जाएगी मेरी लाइफ। और आज मैं पत्री सर के मार्गदर्शन में और भैया के मार्गदर्शन में जो मैं आज यहाँ पर हूँ, यानी मैं बता नहीं सकता मेरे पास, क्योंकि मैं स्टेज पे, मैं तो अभी बहुत, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है। मैं कभी इतनी बड़ी जगह में फर्स्ट टाइम किसी स्टेज पे मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन मैंने योगानंद जी की बुक भी, जो मेरा प्रण था कि यहाँ आने के बाद, परमहंस योगानंद जी, मैंने कल ही वो बुक कंप्लीट की है, ओनली 3 months में। जब मेरे भैया ने मुझे बताया और पत्री सर जी भी मैंने सुना था, और बहुत सारे ऐसे मास्टर से मुझे बोला था कि ये पुस्तक हर इंसान पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकता है, लेकिन उस दिन से मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे इसे कंप्लीट करना है और आपका जीवन बदलेगा। तो जो मेरा जीवन है वो इस ध्यान में आने के बाद पूरी तरह से बदल गया है। बहुत सारी, बहुत बड़ी और बहुत लंबी कहानी है ये, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप, तो मेरे से बहुत बड़े बड़े मास्टर्स हैं, मैं तो काफ़ी टाइम हुआ है मुझे इसमें आए हुए। लेकिन बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि ध्यान में आने के बाद जीवन में जो सुख शांति, भगवान ने हर इंसान को पैसा दिया, बिजनेस दिया, लेकिन वो आपको शांति और सुकून ध्यान के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आपके पास दुनिया की सारी खुशी होगी, आप एक टाइम पे 10 दिन खुश रहोगे, कोई गाड़ी ले लीजिए, पैसा आ जाए, प्रॉपर्टी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आपको जब अगर अंदर से वो खुशी नहीं मिलती है, तब आप बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब मैं आज यहाँ 10 मंथ से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पता है कि आज क्या सुकून, यानी एक दुनिया एक अलग सी लगती है। जो सुकून, जो मोहब्बत और जो प्यार, और जो यहाँ के मास्टर्स से मुझे मिला, जैसे वेनू भैया है, मैं
माधवी मैम से मैं इतने कम टाइम में इतने बड़े बड़े मास्टर्स के साथ हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं भैया के साथ रह के बहुत बड़े बड़े मास्टर्स के साथ मिलके उनका काफ़ी अनुभव मैंने लिया है और मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो यही चाहूँगा कि हर इंसान को ध्यान करना चाहिए, और मेरी जहाँ तक मेरा मैसेज है कि हर इंसान को ध्यान अवश्य करना चाहिए अपना जीवन बदलने के लिए, खुशी के लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि मेरी फैमिली को लेकर के भी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं अभी इतना टाइम नहीं है कि बोल पाऊँ, तो इसलिए थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे खड़े होकर बोलने के लिए और इतनी हिम्मत देने के लिए। बहुत ज़ोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। मम्मी। हेलो, प्रणाम सबको। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। आज मुझे अपना नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब बोलती हूँ, मैं संजय की मम्मी हूँ। ये मेरे लिए एक माँ के लिए बहुत एक खुशी की बात है। वैसे मैं SCCR रेलवे में रिजर्वेशन सुपरवाइज़र पोस्ट पे हूँ और मेरा 1.5 साल बाकी है और बहुत अच्छे से चल रहा था। ध्यान में अचानक 7 साल पहले मेरा बेटा मुझे लेकर आया। लोग माँ अपने बच्चों को लेकर जाती है मंदिर या जहाँ भी, लेकिन ये जो अनुभव है मेरा बेटा मुझे लेकर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम एवरी सैटरडे, जैन साहब ने वहाँ पे पिरामिड ओपन किया हुआ है, तो हम क्लास एवरी सैटरडे जाते थे और बहुत अच्छा लगा। इसमें बच्चों को भी इसमें सिखाना चाहिए 5 साल के बाद में, मेरे हिसाब से। और एक अच्छा था कि हम जो थे सर्वाहारी थे। हमारा परिवार जो है एक क्रिश्चियन परिवार से था, मेरा ससुराल एक हिंदू परिवार से। हिंदू परिवार मतलब हमारे घर में मंदिर है, और मेरा जो मम्मी का मायका है वो कट्टर क्रिश्चियन है जहाँ पे चर्च है। लेकिन आज इतने रिटायरमेंट के बाद भी मुझे कभी कोई जात कोई पात का ये नहीं था। हम आज भी सब जगह जाते हैं और आज ये सब करने के बाद हमें ध्यान मिला। आज हम ध्यान में आए। एक कट्टर क्रिश्चियन परिवार में होने के कारण हमारे लिए संडे टू मंडे हम सब खाते थे। हालांकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आता था। सब खाते थे, नॉनवेज खाते थे सब। उसमें भी मेरे पापा स्पेशली सब कुछ खिलाते थे और उनको बड़ा मज़ा आता था। हमको नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मैं खाती थी। मेरे लिए स्पेशली पीसेस आते थे, फिशेस आते थे, इतने सारे आते थे। मेरे लिए एक शाकाहार बनना बहुत मुश्किल था, हालांकि मुझे पसंद नहीं। और मैं इतने लोगों के लिए, ससुराल में हमारा हिंदू परिवार, तो सैटरडे नहीं खाना, मंडे नहीं खाना, उसके लिए एक दिन पहले से इतना। तो वहाँ पे भी जो है मैक्सिमम नॉनवेज मैं बनाती थी और सब उंगली चाट चाट के खाते थे। आज ऐसी स्थिति है, मैंने कैसे छोड़ा मैं ये बोल रही थी। मेरा बेटा जो है संजय मुदलियार, एक सिटिंग में उसका नॉनवेज छूट चुका था। और मेरे लिए छोड़ना इसलिए मुश्किल था क्योंकि परिवार के लिए बनाना होता था। तो मुझे बोला, मम्मी आप खा लेना, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और मेरे को अंदर से लगता था मुझे छोड़ना है, मैं छोड़ नहीं पा रही थी। तो हमने अपने घर में 40 डेज़ का ध्यान रखा। ध्यान रखने के बाद बीच बीच में मुझे पूछता था, मम्मी आज वेडनेसडे है, आज संडे है, आपके लिए चाहिए मैं लाऊंगा। मुझे पता है वो नहीं लाने वाला, लेकिन वो मुझे पूछता था। तो मैं बोली नहीं, मैं तो खाऊंगी, 40 डेज़ के बाद मैं खाऊंगी। तो बोलता है ठीक है आप खा लीजिए। उसे पता था मैं नहीं खाऊंगी, जबकि मुझे नहीं पता था। ठीक 40 डेज़ हो गया, उसके बाद मुझे बोला गया कि वेडनेसडे है, संडे है। मैंने कहा नहीं, बाद में वो बाद कभी आया नहीं। आज 7 ईयर हो गया, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। मुझे मशरूम बहुत पसंद था, मीट वगैरह नहीं पसंद, लेकिन मशरूम था। मुझे पत्री सर ने कहा मशरूम नहीं खाना। ऐसे मैं बैठी थी, ऊपर स्टेज पे थे सर, हम नीचे फर्स्ट रो में दौड़ते थे उनके पीछे कि सर का सुनना है, पहला रो। तो हमको बोले कि नहीं खाना। उस दिन से हमने वो भी, आज हम इतने हेल्दी हैं। मुझे इस उम्र में कोई शुगर, कोई हार्ट, कुछ कोई बीमारी नहीं है। बढ़िया मैं ध्यान करती हूँ 1 घंटा। बहुत लंबा समय ले लिया मैंने आपका। अब आप सर से बात कीजिए, सुनिए।
थैंक यू मम्मी, मम्मी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। सो माय डियर मास्टर्स, आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा मेरा, मैं कुछ भी आपको बोलूं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग ये कह सकते हैं आहो। अगर आपको मेरी बात अच्छी ना लगे तो भी आप कह सकते हैं आहो। तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि आप लोग यहीं हैं और मेरी बात सुन पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैं पिरामिड से बात करूं और वापस चला जाऊं, है ना। शरीर यहाँ है, मन भी यहीं रखें, ठीक है। शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। तो मराठी में हा हो मतलब क्या होता है हाँ, फिर? वही है ना, ठीक है। ठीक है। जागरूक रहें, कॉन्शियस रहें। क्या रिप्लाई करना है? ओके, ओके। आहो, आहो, हो, ठीक। देखिए, यहाँ पे कोई किताबी बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ 10 मिनट अपने अनुभव शेयर करूँगा जो भी मैंने पत्री सर से सीखने की कोशिश की है, और कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे हमारा गुरु हमसे प्रसन्न हो जाए। सर्वप्रथम हमें वो कार्य नहीं करना है जो हमें अच्छा लगता हो। करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा फ्री विल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी फ्री विल थी हम यहाँ बैठे हैं, हमारी फ्री विल होती हम कहीं और बैठे होते। बट आध्यात्मिक उन्नति पाना है, मुक्ति मोक्ष निर्वाण के लिए अगर हम मेहनत करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं बात करने की कोशिश करूँगा। वो कार्य करें जो गुरु को अच्छा लगे। और कभी भी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई गुरु कुछ सजेस्ट करे तो वो ज़रूरी नहीं वो आपके लिए है। वो आपके अंदर से जब तक ना आए वो आपके लिए नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पत्री सर रेगुलरली हर किसी को कहते थे, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले पत्री सर के जितने भी 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है वो सबको सुनिए और वो सबको अप्लाई करिए। यूट्यूब में मिल जाएंगे, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, किसी थर्ड पार्टी से सुनने की ज़रूरत नहीं है। 2 5 फिंगर कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक लेवल पे मैं बताऊंगा। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, पिरामिड एनर्जी, शाकाहार, ये 5 पॉइंट है। एक शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, ये एक है। तो ऐसे ही 5 फिंगर कॉन्सेप्ट्स पत्री सर के बहुत सारे हमको यूट्यूब में मिलेंगे, हम वहाँ पे सुन सकते हैं। हमें करना क्या चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए कि जल्दी नहा लेना चाहिए कि पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए? देखिए, पत्री सर पूजा पाठ करने से मना करते थे, अगर ये हम मानते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे और क्यों कहते थे, इस पॉइंट को समझना है हमें। पत्री सर हमेशा कहते हैं आई एम गॉड, एवरीबडी इज गॉड, माई डियर मास्टर्स, माई डियर फ्रेंड्स एंड माई डियर गॉड्स। हम सब वो परमात्मा के ही अंश हैं, हम सब भगवान हैं, हम सब देवता है। देवता वो जो देने वाला होता है, लेवता वो जो लेने वाला होता है। तो हम सब उस परमात्मा के अंश हैं, हम सब देवी और देवताएं हैं। अगर हम किसी की पूजा कर रहे हैं, पूजा करने का मतलब है हम उनको, उनकी ऊर्जा को ले रहे हैं। अगरबत्ती जलाना पूजा पाठ नहीं है, मंत्रों को रिपीटेडली बस बोलते जाना बिना समझे वो पूजा पाठ नहीं है, है ना। आप घंटों कोई रिचुअल्स कर रहे हैं भूखे पेट, ये पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ अंदर से होता है। मंदिर, ये शरीर हमारा मंदिर है, मन का जो दर है वही मंदिर है। और हम फोटोज मूर्तिज जो रखते हैं वो क्यों रखते हैं? देवी देवताओं के, ताकि हम उस ऊर्जा को ले सकें। हम ऐसे बने, गणेश जी का अगर हम पूजा करते हैं तो उनके जो अच्छे क्वालिटीज़ हैं वो हमारे अंदर आए। ये नहीं कि है भगवान ये दे दे, है भगवान वो दे दे, है भगवान ये दे दे, और नहीं दिया तो भगवान अच्छा नहीं है, गंदा है। वो सारी चीज़ें जो हमारे अच्छे के लिए हमें मिल रही है वो सब हमारी वजह से, और जो कुछ भी हमें नहीं मिल रहा वो सब भगवान की वजह से। मौका परस्त ध्यानी कहता हूँ मैं ऐसे लोगों को। मतलब हुआ तो ध्यान कर लिए, मतलब नहीं हुआ तो छोड़ दिए। हमें समझना पड़ेगा आध्यात्मिक जीवन क्या है। मैं आज आप लोगों को एक क्रिस्टल क्लियर बात बता दूं, मैं यहाँ खुश करने नहीं आया हूँ और ना ही कहीं खुश करने जाता हूँ। आध्यात्मिक जीवन बहुत ही नियम से और बहुत कठिनाई से आगे बढ़ना पड़ता है। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो है मध्यम मार्ग, और इसी मार्ग को पत्री सर हमेशा फॉलो करने के लिए कहते हैं
कहने का मतलब है आध्यात्मिक जीवन और प्रापंचिक जीवन, पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्यान 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 कर रहे हैं और परिवार में सब भूखे बैठे हैं, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पार्टी चल रही है और कभी ध्यान हम किए ही नहीं। दोनों का बैलेंस। अगर घर में बच्चा भूखा है तो परमात्मा उसमें भी है, पहले उसका पेट भरो, फिर पड़ोसी का और ध्यान का। तो पूजा करने का मतलब यह है उस परमात्मा के अंश को, उस ऊर्जा को आप भाव लीजिए। ध्यान, ध्यान का मतलब क्या? ध्यान देना, कंसंट्रेट, वही ध्यान है। ये जो हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं ये नए लोगों के लिए और शुरू में आदत बनाने के लिए। 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 8-8 साल से 6 साल के बच्चे यहाँ हैदराबाद में कड़ताल में साउथ इंडियन मास्टर्स को हमने देखा बचपन में 8-8 घंटा, 9-9 घंटा ध्यान करते थे। हमको लगा हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको लगता था हम थोड़ा सा करके लगता बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ध्यान का मतलब ये है कि 24/7, 24 घंटे 7 दिन, हर पल ध्यान में रहना है। खाना बनाते समय भी ध्यान में रहना है, बोलते समय भी ध्यान में रहना है। क्या बोलना है? ये जो चक्र एक्टिवेशन कहते हैं ना, चक्र एक्टिवेशन और कुछ नहीं है। अगर आप कहाँ क्या बोलना है ये सीख गए तो ये विशुद्धि चक्र आपका एक्टिवेटेड है। शांत मन से कैसे रहना है ये सीख गए तो आपका अनाहत चक्र एक्टिवेटेड है। दूरदृष्टिता आपकी क्लियर है, विजन क्लियर है तो आपका ज्ञान चक्षु क्लियर है ना। शारीरिक स्वास्थ्यता है तो मूलाधार आपका स्ट्रांग है। इसी से आपको पता चल जाएगा आपका शरीर कहाँ वीक है और कहाँ नहीं। सहस्त्रार में कोई नियम लागू नहीं होता, फिर तो आप बुद्ध हैं। वहीं तो पहुंचने की प्रैक्टिस चल रही है ना। पत्री सर क्या कहते हैं? एक ही चीज़, मुझे बहुत सारे पत्री चाहिए, बहुत सारे पत्री। हर किसी में पत्री जी है, हर जगह पत्री जी, हर कण में पत्री जी है। बीच में आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। पत्री सर हर किसी के साथ है और वो डायरेक्ट आपको सिखाएंगे और ये ध्यान से पॉसिबल होता है। आहो, अगर मेरी बातों से कोई डिसएग्रीमेंट है तो भी आओ, अगर एग्रीमेंट है तो भी आओ, ठीक है। मुझे आप लोगों से एक चीज़ कहना है, वो ये, जो कुछ भी मैं कहूँ हर बात को मानने की आवश्यकता नहीं, ये हर किसी के लिए है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मेरा सत्य है। आपका सत्य तब होगा जब आपके साथ घटेगा, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ध्यान में और जब प्रूफ हो जाए तब आप उस चीज़ को मानिए। तब तक के लिए ये सिर्फ आपके लिए एक कहानी है। मुझे अच्छा तब नहीं लगेगा जब आप सुन के तारीफ करें कहीं जाके कि क्या मास्टर आए थे और क्या बोले, क्या फ़ायदा। आप उसको एक्सपेरिमेंट करिए, हमेशा क्वेश्चन करिए, अच्छा ये जो बोल के गया सही बोला है कि नहीं, चलो ध्यान में बैठते हैं और टेस्ट करते हैं सही है कि नहीं। और जब आपके साथ प्रूफ हो जाए तब बोलिए कि हाँ ये सही बोल रहा था। और ऐसा हर किसी के साथ करिए, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए कुछ भी बोल रहा हूँ और आपको मानना है ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है किसी को देने की। आप खाना खिलाइए, भोजन खिलाइए, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। बट पैसा मात्र एक साधन है ना, वो भी एक मुद्रा है, वो भी एक ऊर्जा। मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी। वहाँ लगाइए जहाँ ज़रूरत हो। ध्यान सीखने और ध्यान सिखाने में किसी प्रकार के पैसे नहीं लगते। भोजन बनाने में, भोजन खिलाने में, ऐसे पिरामिड मैनेज करने में यहाँ पैसे लगते हैं, वहाँ आप इन्वेस्ट करिए। अगर जो पैसे नहीं लगा पाते हैं, सेवा दीजिए, अपने आप का सेवा दीजिए, समय दीजिए, ध्यान सिखाइए, जो हो सकता है अपने लेवल में जो हो जाए। ज्ञान, ध्यान का दान, ज्ञान का दान, हाँ समय का दान, जो सेवा है ना। और लास्ट में आता है मनी, 4th आता है अन्नदान, 5th आता है धन दान। तो ये भी 5 फिंगर कॉन्सेप्ट ही है। इस 5 के बाहर कुछ नहीं है। सर ने बहुत सिंपलेस्ट, बहुत बार क्या होता है ना, हमें पैकेजिंग और बड़ी बड़ी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, ज़रूरत नहीं है। सर जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल चीज़ों को दे दिए, लेकिन सिंपल बनना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है आज के डेट में। तो सिंपल रहना सीखें, ठीक है, ठीक है। हाँ तो वो करें जो गुरु को। और कभी भी अगर सर कुछ करते थे, जैसे मैं आप पर्सनल अनुभव शेयर करूंगा, सर के साथ जब हम रहते थे तो मैं बात नहीं करता था। शुरू शुरू में मन में बहुत सवाल आते थे, लेकिन बाद में मैं शांत हो गया उनके साथ रह के। मैं क्या देखता था, सर जब पानी पी रहे हैं तो बॉटल कैसे उठा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, पेन पकड़े हैं तो कैसे पकड़े हैं। मुझे मतलब नहीं समझ में आता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई थी, वो ये, गुरु का सानिध्य काफ़ी होता है, आपको नॉलेज, ध्यान, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती।
जब गुरु साथ में नहीं है तो ध्यान आपको बहुत जरूरी है, दिन रात आप ध्यान करिए, सीखिए। लेकिन गुरु जब साथ में है, अब सर तभी फिजिकल बॉडी में थे, तो मैं जब भी उनके साथ रहता था, रायपुर में या करताल में या जहाँ भी सर के साथ मैं रहा हूँ, तब मैं बस उनके साथ रहता था, बस उनको देखते रहता था वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया कि इसका मतलब क्या है, तो मुझे पता चला कि जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, परमहंस स्थिति सद्गुरु होते हैं, वो कोई भी काम बिना कारण नहीं करते। अगर किसी को डांट भी रहे हैं उसके पीछे का कारण है, पानी भी पी रहे हैं तो उसके पीछे का कारण है। सर भरी ठंड में बर्फ डाल के पानी पीते थे, अगर ये चीज हम कर लें तो बीमार पड़ जाएंगे। भरी गर्मी में, मार्च अप्रैल मई की गर्मी में गर्म पानी में नहाते थे, अगर वो पानी हमारे हाथ में पड़ जाए तो जल जाएगा हमारा हाथ। तो गुरु क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु हमें क्या करने कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। गुरु वाणी इंपॉर्टेंट है। और मंत्र जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सर हमेशा मना करते हैं, लेकिन वाक क्षेत्र का इस्तेमाल करने बोलते हैं। वाक क्षेत्र किताब है सर की लिखी हुई, उसे जरूर पढ़िए सभी। वो क्या है, हम हर शब्द मंत्र है, सिर्फ चांट करना मंत्र नहीं है, उसको आत्मसात, जैसे राम 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 हम चांट हैं, लेकिन राम का असली अर्थ क्या होता है, मतलब रमया होना। रमया होना मतलब सब चीज में वो राम है, वो परम तत्व है सब चीज में। चेंज करना, हेलो, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय पत्री जी। जी कहाँ थे हम लोग, राम में थे जी। तो रमया होना का मतलब ये होता है वह परम तत्व जो हर किसी में है, हर चीज में वो है। यानी आप किसी भी चीज को देखो तो परमात्मा को देखो, दुश्मन में भी वही परमात्मा है फिर। इसीलिए हमें हमेशा जागरूक रहना है कि कब किसके मुख से आपके लिए मैसेज निकल जाए। अगर कोई इस भाव के साथ अगर आप किसी को देखो, कोई आपको डांट रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, दो बातें। पहला, परमात्मा आपकी परीक्षा रह रहे हैं ये चेक करने के लिए आप में कितना पेशेंस है, और आपको गुस्सा आ रहा है तो ये चेक कर रहा है कि आप किस लेवल में हो। सामने वाले से मतलब ही नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब ये है बाहरी जीवन में आपके साथ क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वापस क्या दे रहे हो, आप रिएक्ट क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा खुद को चेक करना है, हमेशा खुद को चेक करना है। अब मान लीजिए कोई जानहानि आपके पास आ रही है, कोई लूटपाट हो रहा है, कोई मारने आ रहा है, तो क्या हम उसको प्रणाम करेंगे? नहीं, ये कॉमन सेंस है। स्पिरिचुअलिटी इज कॉमन सेंस। हम क्या करते हैं, हमसे कमजोर के ऊपर हम पावर दिखाते हैं, और हमसे कोई ऊपर रहता है तो हम चापलूसी करते हैं। हम ज्यादातर लोग यही करते हैं, हमारी आदत यही है। कहते हैं ना, अगर मेरे को एक बार छूट मिल जाए ना तो फिर मैं बताता कि मैं क्या कर सकता हूं। हमें भगवान श्री कृष्ण से ये सीखना चाहिए कि करने के लिए वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो सब कुछ बस सजेस्ट करते थे और करवाते थे। अगर वो उनकी इच्छा होती तो महाभारत ही नहीं होता। लेकिन वो अपना कर्म, किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं किया, नॉन इंटरफेरेंस। पत्री जी का सबसे बड़ा मैसेज है नॉन इंटरफेरेंस। सर कभी भी किसी को ऑर्डर नहीं करते थे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। आप पूछो तो सर सजेस्ट करेंगे आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, अगर आप जाके डायरेक्ट बोलो सर क्या मैं ऐसा करूं क्या, सर बोलेंगे एज योर विश। सर मैं ऐसा नहीं करूं क्या, एज योर विश। बाद में हम बोलते नहीं वो सर ऐसे बोल दिए, नहीं सर कभी नहीं बोलते थे। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लॉकडाउन में सर के वीडियोस हैं यूट्यूब में, जो सर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देते थे। उसे सुनिए, उसको समझिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। हमेशा लोगों के अनुभव सुनिए, हमेशा लोगों के अनुभव सुनिए और विश्वास करिए। क्योंकि पत्री सर अपने मुख से मुझे एक बार बोले थे, मैं सर को अपना एक अनुभव सुनाया था कि सर मुझे ना आप कभी भी गुरु जैसे लगे ही नहीं, मुझे लगे आप हमेशा मेरे फ्रेंड हो, मित्र हो, पास्ट लाइफ फ्रेंड्स हो, और मैंने देखा है, क्या ये सही है क्या? तो सर का जवाब था यस यू आर राइट। नेवर एवर डाउट ऑन योर एक्सपीरियंसेस एंड अदर मास्टर्स एक्सपीरियंसेस। वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी भी किसी भी मास्टर का अनुभव को डाउट नहीं करता। मुझे पता है वो सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सब समझ में आता है, लेकिन उस मैसेज के लिए वो जो बोल रहे हैं उसकी वजह से मेरे को कुछ जरूर मिलेगा, मुझे पता है। क्योंकि पत्री सर ने कहा है तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो वो सत्य है, वो हमारे लिए वो मैसेज। इसलिए हमेशा पूरे इंपॉर्टेंस के साथ सभी मास्टर्स का एक्सपीरियंस सुनिए, और आप भी जब बोलें तो इतने कॉन्शियसली, इतने रेस्पेक्ट के साथ बोलिए
हो सकता है हमारे लिए हमारा अनुभव छोटा सा और बचकाना लगे, लेकिन आपका एक लाइन किसी का जीवन बदल सकता है। इसलिए हमेशा अपने अनुभव शेयर करिए। और एक चीज़ है, कम बोलना है, अच्छा बोलना है, और कभी मौन भी करना है। कम सोचना है, अच्छा सोचना है, और कभी कभी थॉटलेस भी होना है। कम खाना है, अच्छा खाना है, और कभी कभी उपवास भी करना है। सोना कब है? जब नींद आ जाए। उठना कब है? जब नींद खुल जाए। किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रखना है। तीर्थ स्नान का क्या मतलब होता है? गंगा स्नान का क्या मतलब होता है? अंदर से वो क्षीर सागर, ये जो कॉस्मिक एनर्जी, जो ऊर्जा स्नान होती है ना, वो ही स्नान ही असली गंगा स्नान है। हनुमान चालीसा क्या होता है? अपने श्वासों से एक होना ही हनुमान चालीसा है। हमारा असली पिरामिड क्या है जो हम साथ लेके चलते हैं? हमारा नाक ही हमारा पिरामिड है। हमारा गुरु कौन है? हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी और हमारे गुरु भी हमसे प्रसन्न रहेंगे। एट लास्ट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग यहाँ आए हैं तो ज़रूर कोशिश करें। नंदवरम हमारे पत्री जी के गुरु जी हैं, श्री सदानंद स्वामी गुरु जी, उनका समाधि स्थल है, वहाँ ज़रूर जाएं, विजिट करें और वो एनर्जी लेकर अपने साथ हमेशा आगे बढ़ें। और जैसे वेणु भैया बता रहे थे, शक्ति स्थल में ध्यान करना है। शक्ति स्थल को भौतिक रूप में हमें फिजिकल फॉर्म में इम्प्लाई करके लेकर आना है। और 3 ही चीज़ें जो पत्री सर कहते थे, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, पूरे विश्व में। मैंने एक बार प्रण लिया था कि विश्व जगत पूरा, जहाँ जहाँ विश्व के कोने में जहाँ भी कोई व्यक्ति सांस ले रहा है वो ध्यानी हो, उसके घर में पिरामिड हो और वो शाकाहारी होना चाहिए। 2 मिनट मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं। मैं तमिल भी जानता हूँ क्योंकि हम लोग साउथ इंडियन हैं। जब हम लोग सीक्रेट बात करना रहता तो ऐसे बात कर लेते हैं। 1 मिनट, बुआ जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं ज़रा भावुक हो गई थी, तो इसके बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ मैं। ये हमारा भतीजा संजय है, ध्यान का चमत्कारी है। ये पत्री सर का ही एक, इसके लिए एक आशीर्वाद है। सोचिए कि आप यहाँ पर ये बैठकर आप लोग जो भी ज्ञान बता रहा है, ये उनका ही एक आशीर्वाद है, क्योंकि ये बाय बर्थ हार्ट होल पैदा हुआ था। तो जब 1 साल का था ये, तभी हम लोगों को पता चला कि इसके हार्ट में होल है। तो तब इसका पापा था, तो उसने पेरम्बूर हॉस्पिटल में ले जा करके इसका बाईपास ऑपरेशन करवाया। वहाँ से आए 45 डेज एक्सीडेंटली के पापा का डेथ हो गया। तो उसके बाद 1.5 साल का हुआ, फिर हम लोगों ने इसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी करवाया। ओपन हार्ट के बाद ये 25 ईयर तक इसको कुछ नहीं हुआ। ये बी कर चुका, कॉलेज वगैरह पढ़ लिया, सब होने के बाद 28 एज जब इसका आया तो काफ़ी सीरियस होने लगा। तो एक इसके पहले से ये पत्री सर से मिला हुआ था, उनसे जुड़ा हुआ था, तो डेली ध्यान वगैरह करता था। ध्यान का ही चमत्कार आप लोग मान सकते हैं कि नहीं, 3 साल तक 30 पल्स में रहा है ये। 3 साल तक 30 पल्स में रहा है। कोई विश्वास नहीं कर सकते, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी विश्वास नहीं कर सके कि 30 पल्स में कोई कैसे रह सकता है। फिर धीरे धीरे इसकी तबीयत खराब होने लगी, तो हम लोगों ने डॉक्टर वगैरह को फिर से दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा इमीडिएटली आप इसको पेसमेकर लगाएंगे, तो तब जा कर के ये ठीक हो सकता है। ये काफ़ी जिद्दी था कि नहीं, सर ने कहा कि कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, मैं ध्यान से ठीक हो जाऊंगा। वैसे ही 3 साल तक ध्यान में ही रहा है। तो अचानक एक दिन इतना सीरियस हुआ कि हम लोग उम्मीद छोड़ बैठे, क्या पता ये हम लोगों को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ऐसा हम लोगों ने सोच लिया। फिर सर से बात किए, सर ने कहा कि नहीं, आपको जो करना कीजिए, वो ठीक हो जाएगा, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा।
फिर हम लोगों ने इमीडिएटली इसको पेस मेकर लगवाए। तो आज आप लोगों के बीच में सर की ही कृपा है कि आप लोगों के बीच में ये बैठा हुआ है। बस ध्यान में चमत्कार है, ऐसा नहीं है कि ध्यान से चमत्कार नहीं होता है। तो संजय इसके लिए एक मिसाल है कि ध्यान से सब कुछ हो सकता है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप भी ध्यान कीजिएगा। धन्यवाद। तो आपने संजय भाई को सुना, बुआ को सुना, उनकी माँ को सुने, आप दोस्त को सुने। जब संजय भाई बात कर रहे थे आपको लगा कि कोई और बात कर रहा है? तो जो सिद्धांत फॉलो करते पीएसएसएम में, वे कब मुंह खोलते हैं तो वाक्य सिर्फ और सिर्फ सर की तरह ही शब्द निकलते हैं। अपने साई कुमार रेड्डी जी को देखा होगा, नरेंद्र मुदलकर सर को देखा होगा, ऐसे हर एक सीनियर मास्टर्स जिन्होंने पूरे सिद्धांतों को अपने जीवन में, उस रसमय जीवन में लगाकर वो अनुभव पाए हुए हैं। उन्होंने क्लियरली बोला है, किसी की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे सर के प्योर वीडियोस अवेलेबल है। उन्होंने ये भी क्लियरली बोला है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में ब्यूटीफाइड क्लासेस के लिए, हीलिंग्स के लिए, चक्रास के लिए, पास्ट लाइफ के लिए कोई चीज जरूरत नहीं है। हम किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, मगर हम आपको अवेयर कर रहे हैं जो अवेयरनेस हमें प्राप्त हुई है, जो अवेयरनेस के वजह से 1 रुपए ना खर्च करते हुए सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों को पालन करते हुए, साधना करते हुए इस मार्ग में आप स्वयं भी जो पत्री सर ने अनुभव किया है, जो सीनियर मोस्ट मास्टर्स ने अनुभव किया है, वो सारा चीज आप स्वयं अनुभव कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो सोच और विचार से, परसों अपने पत्री सर का एक मैसेज सुना था, 4 तरह के सोच और विचार होते हैं। तो कौन सा विचार होना चाहिए? और जो व्यक्ति चमत्कारिक सोच नहीं रख सकता, हमेशा नेगेटिव थॉट रखता है, तो उनके लिए बैसाखी की जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है, हंटर्स की जरूरत पड़ती है, हीलर्स की जरूरत पड़ती है। जहां आप सर्कस में एक हाथी, शेर, बंदर बनकर, जैसे हंटर कहते हैं, वैसे नाचने लगते हो। तो सर ने आपको मास्टर्स बोला है, आप स्वयं मास्टर्स हो, तो मास्टर्स को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु आपका श्वास ही आपका गुरु है। सभी का अनुभव सुनना है। पहला दिन कोई भी आता है वो भी उतना ही सीनियर मोस्ट मास्टर है, क्योंकि उनके एज का, बॉडी का एज होगा, आपकी आत्मा का कोई एज नहीं होगा। क्या बता, 2 साल का बच्चा माँ और बाबा जी का कॉन्शियसनेस होगा। क्या बता, 10 साल का बच्चा 2 दिन का ध्यानी स्वयं परमात्मा का स्वरूप सामने बैठे होंगे। तो सभी को सुनना है। कितने साल भी ध्यान करने के बाद हम नहीं लानी है, क्लासेस, सेशन, सत्कार सब कुछ होने के बाद भी उस सेकंड के लिए रेडी रहना है। जो काम यूनिवर्स की ओर से हमें चेक करने के लिए मिल रहा है, बाथरूम क्लीन करना हो, कोई सेवा करना हो, काम करना हो, खाना पकाना हो, स्टेज ऑर्गेनाइज करना हो, रैलीज निकालनी हो, इवेंट्स करना हो, कुछ भी हो, सब चीज इक्वल है, सब सेवाएं समान है। हमने उसे टैग दी है, मनुष्य जीवन में, कलयुग में हमने इसे टैग दी है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ हम बुलाते हैं पीएसएसएम के पत्री जी के सीएसओ माधवी दात्री जी को इस मंच पर तहे दिल से सत्कार करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ टीम को। रमेश जोशी सर आमंत्रित हैं सगळ्या मास्टरांना सत्कार करायला। डॉक्टर साहब प्लीज स्टेज पे आइए।
मैम प्लीज़ स्टेज पर आइएगा। तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ हम सत्कार करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल द मास्टर्स हियर। संजय ने अपना में बताया होगा अपना जर्नी। तो पर्सनली मैं संजय के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। यू हैव टाइम? हम छत्तीसगढ़ में पिरामिड बनाने गए थे। नीता और कंचन, ममता, 3 मास्टर और शैलेंद्र जैन के सब ट्रस्टीज़ के, सुवर्णा जी के। इसमें हमारा इच्छा तो पत्री जी का था, 25 साल से पेंडिंग था। तो वहाँ पर कुछ भी काम आगे नहीं जा रहा था। लगातार 40 दिन के ऊपर मेरे साथ में संजय पूरा धूप में बैठे रहता था और हम लोग के साथ में 4 जो पिरामिड बनाया है, स्ट्रक्चर किया था, उसने वहाँ पर ही था। तो इतना अच्छा सपोर्ट मेरे को संजय से मिला है वहाँ पर पिरामिड बनाने। एवरीथिंग वी ऑल सेलेक्टेड फॉर द स्पिरिचुअल वर्क्स। हम सब, नॉट ओनली संजय, नॉट ओनली मी, एंड यहाँ पर जितने भी मास्टर्स हैं, वी ऑल सेलेक्टेड बाय डिवाइन मास्टर्स एंड वी ऑल डिवाइन सोल्स, माय डियर फ्रेंड्स। Independently, we are divine souls. We came here to create our own self, not dependency. पत्री जी ने वही सिखाया है हम सबको। पूरा दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, उन सबका डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए PSSM में है। ख़त्म करना है कि नहीं करना? ख़त्म कैसे होगा? केवल ध्यान से। ज्ञान जो पुस्तकों में जो पढ़ के जो क्लास कर रहे हैं, क्लास हो रहा है, सेशन हो रहा है, सब्जेक्ट सुन रहे हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज़, वो ज्ञान नहीं कहा जाता है उसको। ज्ञान वो होता है कि सोल का एवोल्यूशन के प्रति हम पहुंचते हुए, जब सबकॉन्शियस स्टेट से हम कॉन्शियस लेवल तक पहुंचते हैं, उस कॉन्शियस से हम बोलना शुरू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ज्ञान। क्योंकि हम सब उसी रास्ते में हैं, वी ऑल इन सेम वे, सो दैट वी आर ऑल हियर। थोड़ा थोड़ा कभी इन्फॉर्मेशन माइक मिल गया तो कुछ तो बोलना है ना, उसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन ऑल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अपना वर्जन शेयर करना चाहता हूँ।
हम मतलब लावारिस को माँ मिल जाती है ना, पिताजी तो थे ही, माँ भी मिल जाती है, तो हमको एक रायपुर में अक्का के रूप में एक माँ मिली। और मैं बहुत प्राउड के साथ कहता हूँ कि मेरा परिवार आज फिर से बढ़ गया। आप सब हमारे परिवार हैं और आप लोगों के बीच एक अनुभव शेयर करने में बहुत खुशी हो रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ पिरामिड बनने में बहुत सारे मास्टर्स का हाथ है, जैसे कि स्वर्णा मैम है, स्वरूप चंद जैन जी है, शैलेन जैन जी, ममता बनर्जी जी हैं, नीता भोजवानी जी हैं, कंचन अटलानी जी उनके हस्बैंड, प्लस ये जेठानी आंटी हैं हमारी वो, और हमारी छत्तीसगढ़ की अन्नपूर्णा माता है, पत्री सर उनके हाथ से खाते थे। और हमारे पास एक डिवाइन एंजल के रूप में जो बहुत सारे मास्टर्स को क्रिएट की, रोज़ मैम हमारी बहुत यहाँ मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग उनसे परिचित भी होंगे, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया और पत्री सर के साथ पत्री सर के पास ही चले गई। मतलब इतना डेडिकेटेड मास्टर्स के बीच में भी वो पिरामिड बनने में इतना समय लग रहा था। वो पिरामिड बनने में 3 मास्टर्स, तो वो कहते हैं ना पिरामिड का 3 कोण, वो 3 इंपॉर्टेंट कोण होते हैं ना, पत्री जी, माधवी मैडम, चारी अन्ना, पिरामिड चारी जी, ये 3 लोगों की वजह से वो पिरामिड वहाँ पे आया है। तो पूरे PSSM छत्तीसगढ़ की ओर से, पूरे PSSM इंडिया की ओर से हम माधवी मैडम का बहुत बहुत आभारी हैं। और एक छोटा सा जितना हमें समझ में आता है, हम एक जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। देखिए 4 पॉइंट्स बोलूँगा। जब मैं शारीरिक रूप से काम कर पाता था तो माधवी मैडम के साथ बड़े पिरामिड में काम किया। जब शरीर अलाउ नहीं कर रहा था तो जब मैं घर पे ही था तो घर पे पिरामिड बनवाने की कोशिश किया। आज 9x9 का घर पे पिरामिड भी बन गया है पति सर की कृपा से। और जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था और जब मैं ICU में था तो मेरा शरीर को भी हिलाने के लिए मना किए थे डॉक्टर। नियर अबाउट 72 आवर्स 3 दिन तक डॉक्टर ने कहा मूवमेंट नहीं लेना है, क्योंकि टेम्परेरी पेसमेकर जांघों से वायर डाल के हार्ट में डाले थे, शरीर को बांध दिए थे। तो ICU के अंदर इतना समझ में आया कि ये ना ये मशीन है, बस शरीर नहीं है, आत्मा कोई काम नहीं करता अंदर। वो लोग एक सामान की तरह ना जैसे बाइक सर्विसिंग के लिए फेंक देते हैं, बन गया तो ठीक, नहीं तो बॉडी दे देते हैं। तो एक सोच, जो शब्द की बात मैं कर रहा हूँ, जो हॉस्पिटल्स में ये फायर अलार्म लगा होता है ना, उसका लोगो जो ब्रह्म कुमारीज में शिव बाबा का लोगो जैसा लगता है वो देखो तो मैं बस, और मूवमेंट नहीं ले सकते सर, ऐसा था। तो जिस भी रूम में जाओ तो मैं सिर्फ वो फायर अलार्म को देखता था कहाँ है, और उसको देख के बाबा बाबा ऐसे करके पत्री सर को याद करता था। 3 दिन में वही किया। तो कहने का मतलब है आप जिस भी स्थिति में, जो भी स्थिति में, जो कुछ भी आप कर सकते हैं आप वो करिए, चाहे शरीर से करिए, मन से करिए। बहाने नहीं करने के 100 मिलेंगे, करने के लिए एक काफ़ी है। थैंक यू मास्टर्स। और मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ कभी भी आना हो, मोस्ट वेलकम, आप सबके लिए आइए। 9575155301 9575155301 आप लोग सर्कुलेट कर लीजिएगा। वेणु अन्ना के पास हमारा नंबर है। ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई गुरु, ही इज़ माई लव, सब कुछ ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप सब बहुत ग्रेट हैं जो इतने देर तक इतने पेशेंस के साथ हम सबको सुने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। 9575155301 थैंक यू। आहो जगत की, पत्री जी की, आप सभी की। जोरदार तालियों के साथ संजय भाई को तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच संजय भाई, थैंक यू सो मच बुआ, थैंक यू सो मच माँ, आपके प्रेजेंस के लिए।